नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि किस तरह से हम PHP के ज़रिए वेबसाइट्स बना सकते हैं। दोस्तों, PHP एक बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है और कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इसको सपोर्ट करता है। तो आज हम PHP का इस्तेमाल करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले हमें डाउनलोड करना है XAMPP। हम यहाँ XAMPP को डाउनलोड करेंगे, जिसके लिए हम लिखेंगे XAMPP डाउनलोड फॉर विंडोज़। यहाँ डाउनलोड XAMPP में क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम देख सकते हैं XAMPP फॉर विंडोज़, XAMPP फॉर ब्राउज़र, XAMPP फॉर लिनक्स, XAMPP फॉर OS X, बहुत कुछ है। तो हम XAMPP फॉर विंडोज़ में जा रहे हैं। यहाँ पर जो लेटेस्ट है 8.2.12, जो फिलहाल लेटेस्ट है, हम उसको यहाँ डाउनलोड 64 बिट में क्लिक करेंगे तो वो डाउनलोड हो जाएगा। दोस्तों, एक्चुअली मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा था और यहाँ पर फिलहाल वो डाउनलोडेड है। एनीवे, अभी हम इसको जो है इंस्टॉल करेंगे। क्या करेंगे, सो हम इसको C ड्राइव में रख रहे हैं। आप कोई और ड्राइव में भी चाहें तो रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। तो अब ये इंस्टॉल हो रही है। तो दोस्तों, हमारा इंस्टॉलर जो है लगभग कंप्लीट है और कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पर पूछ रहा है, डू यू वांट टू स्टार्ट द कंट्रोल पैनल नाउ। ये चेक्ड है बाय डिफ़ॉल्ट में और मैं इसको चेक्ड ही रखने वाला हूँ, इसको फिनिश करने वाला हूँ। मैंने देखा ये कंट्रोल पैनल आ गया है। बेसिकली ये XAMPP का कंट्रोल पैनल है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा ये कंट्रोल पैनल स्टार्ट कैसे होता है। तो मैं क्या करूँगा, वो पाथ मैं आपको दिखाऊँगा। मैं सबसे पहले जाऊँगा अपने C ड्राइव पे, जहाँ पर मैंने XAMPP को सेव किया हुआ है। ये देखिए, यहाँ पर XAMPP बोल के एक फ़ोल्डर क्रिएट हो गया है। इसी के अंदर हमारे XAMPP के सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर देखिए XAMPP स्टार्ट, XAMPP स्टॉप, XAMPP कंट्रोल, ये ऐसे 3 फाइल्स आप देख सकते हैं, 3 एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं। मैं XAMPP कंट्रोल में जाऊंगा तो ये मेरा कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मुझे जो पहला दो, यानी कि अपाचे और MySQL, इन दोनों को ऑन कर लेना है। और आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं। अगर आपने इसको क्लोज कर भी दिया तो भी ये बैकग्राउंड में रन करेगा। मैं दिखा रहा हूँ, मैं फिर से ओपन कर रहा हूँ। ये देखिए, ये अभी तक ये स्टार्टेड ही है। तो मैं इसको फ़िलहाल क्लोज़ कर रहा हूँ और मैं आ रहा हूँ। यहाँ पर इतने सारे फ़ोल्डर्स वगैरह हैं, मैं कोई और फोल्डर में नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ एक फ़ोल्डर में जाऊँगा, वो है htdocs। हमारा काम सिर्फ htdocs के अंदर होगा, बाकी सारे फोल्डर्स को एज इट इज़ हमें रहने देना है। htdocs के अंदर भी हम कुछ फोल्डर्स और कुछ फाइल्स देखेंगे, उनको भी हम अभी टच नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, एक नया फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम हम रखते हैं फर्स्ट। ओके, फर्स्ट के अंदर हम जाते हैं और इसको हम विजुअल स्टूडियो कोड से खोलते हैं। ये हमारा ये खुल गया फर्स्ट। यहाँ पर हम एक पेज देंगे, index.php, एक्सटेंशन होगा PHP। तो हमारा index.php क्रिएट हो गया है। इसको जो है हम फिलहाल एक नॉर्मल HTML के तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर लिखते हैं H1 टैग दे रहे हैं, हेलो फ्रॉम PHP। मैंने इसको सेव किया। अब मुझे इसको रन करना है। रन करने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे अपने ब्राउज़र में जाना है, लिखना है लोकल होस्ट और स्लैश देकर, अगर मैं ये फोल्डर जो फर्स्ट, इसका नाम अगर मैं दूं तो मैं देखता हूं क्या आता है। तो आप देखिए ये पेज रन हो गया है। और चूंकि इसका नाम index.php है, इसीलिए ये इसी पेज को रन कर रहा है। मैं अगर एक और पेज बनाऊं, जैसे second.php, यहां पर मैं H1 देके लिख रहा हूं।
दिस इज द सेकेंड पेज। मैंने इसको सेव किया। अब देखिए हमारे पास दो पेजेस हैं, पहला है इंडेक्स और दूसरा है सेकेंड। तो फर्स्ट फोल्डर के अंदर अगर हम इंडेक्स डॉट पी डालते हैं तो हमारा ये इंडेक्स पेज ओपन होगा, और अगर हम कुछ भी नहीं डालते हैं, सिर्फ फोल्डर का नाम डालते हैं, तो भी बाय डिफ़ॉल्ट हमारा इंडेक्स पेज ही ओपन होगा। लेकिन हमारा जो सेकंड पेज है उसको ओपन करने के लिए हमें सेकंड डॉट पी लिखना है। हेलो, दिस इज द सेकंड पेज। देखिए हमारा सेकंड पेज आ गया है। फिलहाल हम अपने फर्स्ट पेज में ही चलते हैं जहाँ पर हमें बेसिक्स कुछ जानना है पीएचपी के। तो अभी तक दोस्तों हम लोग देख रहे थे कि ये नॉर्मल एचटीएमएल फाइल है। इसमें आई मीन नॉर्मल एचटीएमएल कंटेंट ही है इसमें, लेकिन ये एक पीएचपी फाइल है। तो हम इसमें पीएचपी के कुछ कमांड्स डाल सकते हैं। पीएचपी का कमांड्स डालने के लिए हमें कुछ इस तरह से शुरू करना है, इस तरह से, और ये इस तरह से एंड करना है। जैसे हमारे यहाँ पर ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है। बेसिकली पीएचपी का प्रोग्राम शुरू करने से पहले ये हमारा ओपनिंग है और ये हमारा क्लोजिंग है। इसके अंदर हम हमारे पीएचपी के कोड्स को लिख सकते हैं। जैसे हमें कुछ इको करवाना है, पीएचपी इको अगर हमने लिखा हेलो, तो हम क्या देखेंगे, जैसे रिफ्रेश करेंगे, ओहो मैं तो सेकंड पेज में हूँ। ये देखिए फर्स्ट पेज में मैं आ गया। हेलो फ्रॉम पीएचपी बाय डिफ़ॉल्ट है और ये हेलो यहाँ पर प्रिंट हो गया है। हम कुछ ऐसे भी कर सकते हैं। इस पीएचपी वाला कंटेंट को मान लीजिए हमने h1 में डाल दिया, और h1 टैग को हमने यहाँ पर क्लोज किया। इसको हमने यहाँ पर फॉर्मेट कर दिया, देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। अब मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये देखिए ये हेलो जो है h1 में आ गया है, क्योंकि हमारा ये पीएचपी का कंटेंट h1 के अंदर है। अब हम बेसिक पीएचपी के कुछ चीज़ों को जानते हैं। हम ऐसा करते हैं, इसको h2 बना देते हैं, समझने में आसानी होगी, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। हम पीएचपी में एक वेरिएबल को लेते हैं, $a या $first। पीएचपी में हम वेरिएबल्स जब लेते हैं तो हमेशा एक डॉलर से स्टार्ट करते हैं। $first इज इक्वल टू 5, ओके, एंड $second इज इक्वल टू 8। अब इतना सा हम यहाँ पर डाल दिए हैं। अभी यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक यहाँ पर हम इस तरह से लिख रहे हैं, द सम ऑफ PHP इको $first, या फिर PHP क्लोज। यहाँ PHP हमने ओपन किया, यहाँ हमने PHP को क्लोज किया, और PHP के अंदर हमने फर्स्ट को इको किया, यानी कि $first का जो वैल्यू है वो जाएगा। एंड PHP को $second, PHP क्लोज। फिर नॉर्मल HTML में आ गए इज। अब क्या करेंगे, PHP इको $first प्लस $second, और इसको हमने क्लोज किया। PHP को क्लोज करने के बाद हमने फुल स्टॉप डाल दिया। तो आपको मैं तोड़कर अगर दिखाऊं, द सम ऑफ, फिर $first का वैल्यू को लाना है जो कि PHP के अंदर है, तो PHP इको $first करके फिर मैंने इसको क्लोज कर दिया, PHP को यहाँ पर क्लोज किया, फिर एंड लिखा
जो कि नॉर्मल HTML का हिस्सा है। फिर सेकंड का वैल्यू लिखना है, तो PHP इको सेकंड PHP क्लोज इज, फिर PHP इको $1 प्लस $2 अपने आप जो है वो ऐड करके दे देगा। आइए हम देखते हैं क्या आता है। द सम ऑफ 5 and 8 is 13, तो 5 और 8 को जोड़ के 13 बना दिया। PHP इको के जरिए, PHP इको जो चीज़ है, सिर्फ PHP इको, इसको हम इस तरह से इक्वल टू दे के भी लिख सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं तो वो चलेगा, वैल्यू में कोई चेंज आएगा नहीं। दोस्तों PHP का इस्तेमाल करने के लिए हमें कोई ना कोई PHP फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करना पड़ता है। हम कोर PHP का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इससे वो सिक्योरिटी घट जाता है और भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो PHP में कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए हम लोग किसी ना किसी फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हैं। अभी हम लोग डायरेक्टली लारावेल फ्रेमवर्क पे जंप करने वाले हैं, क्योंकि ये अभी जो हम देख रहे हैं तो बस एक बेसिक सा ओवरव्यू है। ओवरव्यू को हमने देख लिया है, अब हम जंप करेंगे हमारे लारावेल में, वहाँ पर जाकर हम लोग एक फुल फ्लेड्जेड वेबसाइट बनाएंगे।